आज मैं आपको फिर कुल देवी को प्रसन्न करने का एक उपाय लाया हूँ। मैं स्वागत करता हूँ सभी अपने दर्शकों का, मेरे यूट्यूब प्रेमी जो भक्ति की शक्ति पर मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो कुल देवी बहुत जल्दी और हमेशा प्रसन्न रहती है, और कोई लागत नहीं, 1 रुपये की भी आपकी आएगी। सिर्फ आपने थोड़ा सा उपाय करना है। उपाय भी कुछ नहीं है, घर बैठे बैठे बस 1 मिनट बोलना है और कुलदेवी हमेशा खुश रहेगी। कुलदेवी कौन होती है? हमारे कुल की देवी। कुलदेवी हमें अपना वंश मानती है। कुलदेवी मानती है कि मेरे वंशज हैं और मेरे पुत्र हैं, पौत्र हैं, परपौत्र हैं, ये सब मेरे वंश से हैं और मैं इन पर कृपा बरसा कर रखूँ। मगर हम उनको नाराज़ रखते हैं, हम उनको भूल जाते हैं, उनका नाम तक नहीं लेते हैं। आज सिर्फ नाम लेना है कुलदेवी का और प्रसन्न रखना है। और कुलदेवी क्या क्या कार्य करती हैं? कुलदेवी अगर हमारी प्रसन्न है तो हमारे घर में कोई संकट नहीं आएगा और बरकत होनी शुरू हो जाएगी, पैसा रुकना शुरू हो जाएगा, परिवार बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कुलदेवी अगर खुश है तो सारे देवी देवता हमारे से खुश रहेंगे। हम मंदिर जाते हैं, डेली पूजा करते हैं, मगर कुलदेवी का नाम तक नहीं लेते हैं तो कुलदेवी हमारे से नाराज़ रहती है, क्योंकि हम भूल चुके हैं कुलदेवी को। और कुलदेवी को प्रसन्न रखना चाहिए, अपने देवी देवता को प्रसन्न रखना चाहिए। सबसे प्रथम आते हैं देवी देवता, अपने देव, अपने वंशज, पूर्वज अपने, और यही कुलदेवी है, ये भी हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं के वंशज हम, इसी को कुलदेवी कहते हैं, जो हमारे कुल की देवी है। तो वो अगर नाराज़ है, कुलदेवी अगर नाराज़ है तो कोई भी देव देवता, भगवान, माताएं आपसे प्रसन्न कभी नहीं होगी। आज मैं फिर लाया हूँ कुल देवी को प्रसन्न कैसे किया जाए। कुल देवी कौन है? कुल देवी क्या क्या कार्य करती हैं, तो वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मैं सबसे सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम करते हुए, अपने कुलदेवी को प्रणाम करते हुए आप लोगों के पास तक पहुँच रहा हूँ और आप सभी से निवेदन भी कर रहा हूँ। निवेदन नहीं बल्कि आपको ये उपाय करने के लिए कह रहा हूँ। ये उपाय ज़रूर करना, बिना लागत का उपाय है। सर्वप्रथम तो मैं आपको सभी का स्वागत करता हूँ जो मेरे YouTube चैनल पर मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट में भी दिखते हैं, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आगे आपको कुलदेवी को मनाने का एक तरीका बता रहा हूँ। सिर्फ 2 शब्द बोलने हैं और कुलदेवी को खुश रखना है। कुलदेवी का कार्य क्या क्या होता है? कुलदेवी हमारे कुल की देवी होती है, जो कुल की रक्षा करती हैं। वो हमें अपना वंशज मानती हैं। अपने पुत्र, पौत्र, परपौत्र जो भी वंशज में उनके आ रहे होंगे तो हमें अपना वंशज मानती हैं। यही हमारे देवी देवताओं का हाल है। जो देवता हमारे देवता होते हैं वो भी हमारे पूर्वज हैं, और इनसे ही पूर्वज है कुलदेवी। कुलदेवी के कार्य बता रहा हूँ, क्या क्या कार्य करती है। अगर कुलदेवी नाराज हैं तो आप किसी भी मंदिर में जाएं, किसी की पूजा करें, कभी आपको उसका फल नहीं मिलेगा अगर कुलदेवी नाराज है।
कुलदेवी खुश तो सभी देवी देवता खुश, सभी देव खुश, सभी ग्रह खुश। क्योंकि कुलदेवी का भी स्थान हमारे कहाँ होता है? हमारे मुख्य गेट पर। जिससे हम घर के अंदर घुसते हैं, जो मुख्य गेट होता है उसके ऊपर चौखट पर होता है। क्योंकि ये गंदी शक्तियों को आने से रोकती हैं। हमारे घर में जो उल्टी सुल्टी शक्तियाँ आती हैं उनको रोक देती हैं, वहीं पर बैठी होती हैं। और हम इनको नहीं पूछते तो ये हमारे से नाराज़ भी रहती हैं। फिर ये वहाँ से हट जाती हैं, वो हमारे घर में उल्टी सुल्टी शक्तियाँ वास कर जाती हैं। तो इसलिए कुलदेवी को हमेशा खुश रखो, अपने देवी पितरों को खुश रखो। कुलदेवी बहुत शक्तिशाली होती हैं। जैसे मैं चौहान समाज से हूँ, हमारी कुलदेवी शाकुम्भरा देवी है। बल्कि एक एक समाज की कई कई कुलदेवियाँ हैं। ये चौहान समाज में ही राजस्थान के बारे में मुझे जानकारी है, मैं वहाँ की बता रहा हूँ। राजस्थान में आशापुरा के नाम से पूजा जाता है। आशापुरा जो है शाकुम्भरा देवी का ही रूप है। एक राजा थे, वहाँ किसी युद्ध के लिए गए और शाकुम्भरा देवी का नाम लेकर गए थे। वो युद्ध जीत कर आए तो वहाँ उन्होंने मंदिर बनाया माँ शाकुम्भरा देवी का, उसका नाम रखा आशापुरा। तो राजस्थान के जो चौहान हैं वो आशापुरा के नाम से जानते हैं। हिमाचल के चौहान जो हैं वो किसी और नाम से पूछते हैं। तो इसलिए अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कुलदेवियाँ हैं एक ही समाज की, जो जिसके जो कार्य करती हैं, जिसके नाम से जो कार्य हुआ है, जो हमारे कार्य करती हैं, वही हमारी कुलदेवी है। जिनको मानते हैं वही हमारी कुलदेवी है। हम किसको मानते हैं? जो हमारे अच्छे कार्यों में साथ देती हैं, वही हमारी कुलदेवी है। तो अपनी कुलदेवी को खुश रखिए और कुलदेवी के बारे में जानना भी ज़रूरी है, कौन कुलदेवी है हमारी। तो वो भी आपको बताऊंगा किस समाज की कौन सी कुलदेवी है। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कुलदेवी के कार्य। खूब बता दिए मैंने, और मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि कुलदेवी को कैसे प्रसन्न रखें, कुलदेवी हमारी कैसे खुश रहेगी। वो छोटा सा एक उपाय, करना भी कुछ नहीं, सिर्फ 2 शब्द बोलने हैं। हाथ जोड़ना है। सुबह जिस टाइम उठेंगे आप, हाथ मुंह नहीं धोना। जिस टाइम भी पहले कदम, पहला पैर ज़मीन पर रखेंगे तो कुलदेवी का नाम लेना है। हे माँ कुलदेवी, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करना, हमेशा मेरा साथ देना। जाने अनजाने में अगर मेरे से कोई गलती हुई उसे क्षमा करना, और हमेशा मेरे घर पर वास करना। ये शब्द बोलना है और आपने आराम से कुछ भी कार्य करिए, इधर उधर जाइए। वो आपको और चीज़ बता रहा हूँ मैं कुलदेवी के बारे में। तो ये बोलने के बाद आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, मगर कुलदेवी को प्रसन्न रखना है। अगर इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो सुबह ही उठें, चौखट पर जाएं, ऊपर हाथ लगाएं, हाथ जोड़कर प्रणाम करें। हे माँ, हे मेरी कुलदेवी, मेरे घर पर हमेशा अपनी कृपा बनाकर रखना, और कोई भी ऐसी चीज़ मेरे घर में गंदी शक्तियाँ ना प्रवेश करें। हमेशा मेरे घर में धन धान्य से भरपूर रहे, औलाद बनी रहे, और घर में औलाद भी, बच्चे की सब परवरिश दें, सब मेरा वंश बढ़े। ऐसे कहकर आप इतना करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और खुश जब होगी हमारी कुलदेवी तो आप देखेंगे कि ये क्या चमत्कार हो गया है। मंदिर मस्जिद बाद की चीज़ है, पहले कुलदेवी और अपने देवी पितरों को मनाएं। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोपनाथ, मैं प्रणाम करता हूँ अपनी कुलदेवी शाकुम्भरा माता को, अपने गुरुदेव को,
प्रणाम करते हुए मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। इस उपाय को जरूर करना। मैं सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। मेरे गुरु की आज्ञा है कि ये जो भी परेशान है, अमीर हो गरीब हो, सभी को कुल देवी को प्रसन्न रखना चाहिए और आप भी अपनी कुल देवी को खुश रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।